creator of this Flame Season 2. I would like to welcome Ekansh. Please come over the stage and address the audience. कैसे हो सब लोग यार? सही लगा सीजन 2? काफ़ी मतलब रिस्पॉन्स तो मैंने देखा, काफ़ी सही लग रहा है। और हम लोग भी एक्चुअली बड़े स्क्रीन में पहली बार देख रहे हैं, तो हमें भी काफ़ी फील आती है। तो पहले तो मैं शो के बारे में थोड़ा बताता हूँ। किसी भी शो के अंदर कुछ कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं, और मतलब जॉनर वाइज देखोगे तो है तो लव स्टोरी, बट हर लव स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स आपको यूनिक पकड़ने होते हैं। यूनिवर्स के अंदर कुछ चीज़ें होती है जो पहले देखी नहीं होनी होती। तो एज क्रिएटर्स आप चाहते हो कि कुछ नई चीज़ ऑडियंस को दिखाओ, और लव स्टोरी भी हो तो किसी अलग तरीके से दिखाओ। तो ऑब्वियसली इस यूनिवर्स के अंदर बहुत दिल्ली है, बातों में बहुत दिल्ली है, और बहुत मतलब बातें मोमोज की हैं, रेफरेंसेस हैं जगहों के। और हमारे जब जितने हम शो टाइमलाइन से बनाते हैं सारे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स उसी तरह की लाइफ जिए हैं। कोई भी शो जब भी हम बनाते हैं तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष का शो नहीं है, वो मतलब ऐसा है कि पूरी टीम ही साथ में मिलकर बना रही है। तो राइटिंग जब स्टार्ट हो रही है, उसके बाद जब जैमिंग हो रही है, जब फीडबैक चल रहा है, नरेशन हो रहा है, फिर प्री प्रॉड पे, फिर जो बाकी चीज़ें होती हैं, पोस्ट हो गया, शूट हो गया, तो अल्टीमेटली जो टीम गेम है यार, मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप और मेहनत लगती है। मतलब एक शो बनाने में जाते हैं आराम से 6 से 9 महीने, 10 महीने, तो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द शो। जो राइटर थे इनके, उनका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था क्या? केमिस्ट्री तो फेवरेट नहीं है, उसका रीज़न कुछ और है। मतलब बताऊंगा तो थोड़ा अजीब ही लगेगा। बेसिकली क्या है कि जब ये शो बना रहे थे तो हमारे पास एक लिमिटेड बजट था उस टाइम पे, तो फिर हम बहुत लंबा शूट नहीं रख सकते। तो बेसिकली नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हो जाते हैं तो पैसा बढ़ जाता है शो बनाने का, और जब शूट के डेज बढ़ते हैं तो उसके लिए आपको पेजेस कम करने पड़ते हैं। जब वो पेजेस कम करने पड़ते हैं तो आपको 4 कैरेक्टर के कॉन्वर्सेशंस दिखाने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए बहुत सारी बातें सीन्स में ना हो और केमिस्ट्री के एक तरीके से बता दी जाए तो आपका इमोशन क्लियर हो जाता है। तो उसका रीज़न वो है, उसका रीज़न वो नहीं है। We see these shows one after another, low budget में, ये structurally कैसे possible हो पाता है? पहले तो वो क्लियर होना चाहिए कि अचीव क्या करना चाहते हो, कि क्या शो बनाना है, जॉनर क्लियर हो या कुछ कैरेक्टर क्लियर हो, तो उसके बाद आप बैठते हो उसके बाद दिमाग लगाने के लिए कि हाँ यार अब ये है तो इस पे हम आगे चलते हैं। तो आप मोटी मोटी कहानी सोचते हो अपने दिमाग में, अब उस कहानी को सपोर्ट करने के लिए कुछ कुछ प्लॉट्स होंगे, कुछ कुछ सिचुएशंस होंगे कहानी के अंदर, तो अब वो सोचते हो। फिर कैरेक्टर उन सिचुएशंस और प्लॉट्स में कैसे फंसेगा, या फिर वो प्लॉट उस कैरेक्टर की लाइफ में क्या चेंज लेके आएगा। और फिर एक दिन आपको लगता है हाँ हमें वो कहानी मिल गई है, फिर आप बैठ के किसी को सुनाते हो, फिर आप फीडबैक लेते हो और इम्प्रूव करते हो। तो है तो बहुत ही आइटरेटिव प्रोसेस। और अगर स्टार्ट करने के स्टैंड पॉइंट से अगर समझना है तो स्टार्ट करने के स्टैंड पॉइंट से बहुत ही सिंपल कहानियां पकड़नी चाहिए, जिसका बिगिनिंग मिडिल एंड आपको पता हो। अगर आपको किसी कहानी का बिगिनिंग मिडिल एंड पता है और आपको पता है कैरेक्टर उस बिगिनिंग में कहाँ पे है ग्राफ वाइज और एंड पे कहाँ पहुंचेगा, क्या उसका रिजॉल्व होगा, तो कुछ तो कहानी है वो अच्छी बुरी है, वो तो मतलब डिपेंड करेगा कितना यूनिक तरीके से चीजें दिखा रहे हो उस पर। कभी पता नहीं होता कि इस शो की राइटिंग में कितना टाइम लगेगा। जब आपने लिख लिया कोई कैरेक्टर तो फिर उसकी कास्टिंग में बहुत टाइम लगता है। उस कैरेक्टर उस यूनिवर्स को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, आप रेफरेंसेस खोजते हो, फिर उसको शूट किस तरह करना है, और फिर उसके बाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिर म्यूज़िक है, म्यूज़िक लगना है। तो मुझे लगता है अगर स्टार्ट करना है तो मतलब यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए, जहाँ पे बहुत म्यूज़िक अवेलेबल है, आराम से आप शूट कर सकते हो, कहानी बना सकते हो, जहाँ पे ऑडियंस भी अगर आप कॉन्टेंट अच्छा बनाओगे देखेगी। किसी ऐसी ऑडियंस को कैटर करना कितना मुश्किल होता है जो उस प्लेस से ना हो, मतलब जैसे यहाँ पे दिल्ली का दिखाया गया है? बिल्कुल ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को कैटर करने का, जीरो। सिर्फ ऑडियंस इमोशन से आती है। मतलब पिक्चर किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी जगह पे सेट हो, मतलब वो इररिलेवेंट है। अगर आपको इमोशन आप अगर बाय कर रहे हो तो आपको कहानी पसंद आएगी, और आप फिर वो कुछ भी हो, मतलब वो साइलेंट पिक्चर ही क्यों ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अभी आप इससे बात कर रहे थे एक आइडिया को क्रिएशन को लेकर कि आप पहले एक आइडिया बनाते हो और सोचते हो, नैरेटिव सोचते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन यू गो टू द राइटर, उनको स्टोरी सुनाते हो। बट हाउ डू यू राइट एन आइडिया? एज एन आप जब आइडिया लिखते हो तो वो कितना स्पेसिफिक होगा या कितना ब्रॉड होगा, और फिर राइटर आगे कितना काम करेगा? अब मैं शो के स्पेसिफिक आंसर दूंगा क्योंकि स्केचेस के अंदर ये चीज बिल्कुल अलग होगी। तो शो के अंदर यार सबसे पहले तो एक इनसाइट से शुरू करना पड़ेगा। इनसाइट क्या एग्जैक्टली? ओके, जैसे मैं तो कोई इनसाइट देता हूँ कि जो दाढ़ी है, सब लोग बोलते हैं अरे विराट कोहली ने फैशन ला के दिया, बट एक्चुअली अगर कुछ मतलब जो मैंने कुछ पब्लिकेशंस पढ़े उनके हिसाब से ऐसा होता है जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है,
जब लोग जॉबलेस होते हैं तो बियर्ड का फैशन ऊपर जाता है. दैट इज एन इनसाइट, राइट? ओके. एंड आई मीन आई थिंक इट इज ट्रू. तो एक इनसाइट है. अब मैं इनसाइट को पढ़ के शो बना सकता हूँ, ठीक है. एक इनसाइट ये है कि मैं जब ट्यूशन में पढ़ता था तब मेरे को एक लड़की से प्यार था, ठीक है. अब मैंने 5 जॉर्जी से पूछा, जॉर्जी तेरे को था क्या? जॉर्जी ने बोला हाँ ऑफ कोर्स. भव्य से पूछा, उसने बोला हाँ. और मतलब जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो. अब मैं सबसे पूछूं सबको ही था, तो फिर हम बनाएंगे फ्लेम्स, क्योंकि वो इनसाइट सबके लिए उतनी ज्यादा ट्रू है ना. तो अब वो पहले आपने इनसाइट पकड़ ली, ठीक है यार, आपको पता है ये इमोशन मैं ड्राइव करूंगा, इस इमोशन में मैं खेलूंगा. उसके बाद आप बाकी चीजों पे जाते हो. मतलब मैं कह रहा हूँ सीन और डायलॉग का ग्राफ तो मतलब ऐसा स्टेप 25 है. उससे पहले तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए मेरे कैरेक्टर्स ही क्या हैं, वो कहाँ से आते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या फेस कर रहे हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनके दोस्त कौन है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है. तो फिर वो कैरेक्टर्स हैं प्लस वो यूनिवर्स है जिसमें वो कैरेक्टर्स हैं. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ शो बाइबल दैट वी क्रिएट व्हेन वी वांट टू पिच शोज टू अ लार्जर ऑडियंस. ओके. तो शो बाइबल के कंपोनेंट्स होते हैं कि मतलब नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या है शो का यूनिवर्स क्या है, उसके कैरेक्टर सिनॉप्सिस कि हर कैरेक्टर का एक एक पैराग्राफ डिटेल में. अगर आप शो फॉर्मेट के अंदर बताओगे तो आपको बताना पड़ेगा कितने एपिसोड्स हैं, ठीक है, और अगर हर एपिसोड में क्या क्या हो रहा है, एटलीस्ट उस प्लॉट वाइज सिचुएशन वाइज उस एपिसोड में क्या हुआ, ये कैरेक्टर यहाँ से यहाँ मूव किया, तो उस उतना ही बहुत है. उसके बाद जब आप सबका एक वो ले लेते हो फीडबैक कि अरे हाँ आपको एक्साइट कर रहा है क्या, मतलब एक थोड़े लार्जर सैंपल साइज का, फिर आप जाओ स्क्रीन प्ले लिखने. उससे पहले तो मतलब आप सिर्फ डेवलप ही कर रहे हो. लिखना तो मतलब बहुत बाद की स्टेज है. हेलो सर. सर किसी एक्टर के थ्रू अपनी स्टोरी को टेल करवाना कितना डिफिकल्ट लगता है आपको? एक्टिंग निकालना ही डायरेक्टर का स्किल है. एक्टर को कंफर्टेबल करना, कैरेक्टर का क्लैरिटी लेना, स्टोरी कंसीव होना कि मतलब ये मेरा शो है, ये शो क्या बनने वाला है, उसकी टोटल क्लैरिटी सिर्फ डायरेक्टर को है और किसी को नहीं दुनिया में, और हो भी नहीं सकती. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अब वो कैरेक्टर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, वो किस जगह क्या सोच रहा है, उसका इमोशन डेल्टा भी कहाँ पे मूव हो रहा है, वो सिर्फ डायरेक्टर को पता है, राइट. और वही काम है यार, उसके अलावा कुछ नहीं काम. सर कुछ सेट पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि हाँ ऐसा अगर आप लोग ऑनेस्टली बताऊं डायरेक्टर टू डायरेक्टर वेरी करता है. बहुत डायरेक्टर्स बहुत बाय द बुक काम करते हैं, बहुत डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज करवाते हैं, एंड दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू आर डूइंग. तो अगर बहुत ही ऐसा मजाक चल रहा है और कॉमेडी वाली चीजें हो रही तो उसके अंदर मस्ती होती है बहुत ज्यादा, बट आप कुछ चीज निकाल रहे हो इंटेंस जहाँ पे आपको पता है कि यार इमोशन ऐसा ऊपर नीचे नहीं लेना है, तो फिर वहां पे आप चाहते हो कि मैं थोड़ा चलूं. और प्लस ऐसा भी होता है ना, हट और टेक्स भी लेते हैं जनता बहुत सारे. थैंक यू सर.